अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जावेद भाई के एक और व्लॉग में आप लोग को खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं भाई आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो भाई जैसे कि पेशेंट को हुई भी थी कि 2-3 दिन में बारिश होगी कराची के अंदर, तो आज से जो है, बल्कि कल से ही जो है हल्की हल्की बारिश शुरू हुई थी, लेकिन आज जो है थोड़ी अच्छी खासी बारिश हुई है कराची में और सुबह से बारिश का मौसम हुआ हुआ है और बारिश हो रही है। पर अभी भी तकरीबन 3 बजे का टाइम है और आप देख सकते हैं कि मौसम बना हुआ बारिश का और बारिश का सीन फुल ऑन हुआ हुआ है। वक्तन फ़वक्तन बारिश हो रही है और बड़ा अच्छा वेदर हो गया है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ आप तमाम लोगों से जो ये ब्लॉग देख रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ मेरे लॉयल सब्सक्राइबर जो हैं, जो मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं, तो वो तो मेरे ब्लॉग्स को देख लेते हैं, जितना भी देखते होंगे थोड़ा बहुत। मेरी वीडियो जब अपलोड होती है, जब मैं ब्लॉग अपलोड करता हूँ, तो वो मेरे चैनल को देखते हैं और मेरे ब्लॉग को जैसा तैसा भी मैं ब्लॉग बनाता हूँ। अपनी अदना सी कोशिश करता हूँ मैं कि मैं कुछ हल्का फुल्का आप लोगों से बात कर सकूँ, इंटरेक्ट कर सकूँ। लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिटी भी है, ऐसे लोग भी हैं जिनको मेरी वीडियो रिकमेंड होती है, मेरा ब्लॉग रिकमेंड होता है, लेकिन वो लोग उसको प्ले नहीं करते। तो एक तो वो हैं जो प्ले ही नहीं करते, दूसरा वो कि जो प्ले कर लेते हैं, वो थोड़ी सी वीडियो देख के, ब्लॉग देख के जो है ब्लॉग बंद कर देते हैं, देखते नहीं है। या तो मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर पा रहा, या उनको मेरा ब्लॉग समझ में नहीं आ रहा, या जो भी बात है। तो आहिस्ता आहिस्ता यार मैं अपने कंटेंट को, चीज़ों को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मेरे चैनल को, आपको बड़ी हैरत होगी, मैंने अपने चैनल को बनाए हुए तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल में, 9 साल में तकरीबन 200 के करीब वीडियोस में डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, लेकिन मुझे उस तरह से अनफॉर्चुनेटली रिस्पांस नहीं मिल रहा जिस तरह से रिस्पांस मिल जाता है लोगों को। शुरू के मैंने ब्लॉग जो है वो, जब मैं शुरू में ब्लॉग्स बनाता था तो मैं डेली व्लॉगिंग वालों से भी बड़ा इंस्पायर हुआ, उनसे मुतासिर हुआ, तो मैंने डेली व्लॉगिंग करने की भी कोशिश करी थोड़ी सी। आप शुरू के मेरे व्लॉग अगर देखेंगे, सबसे शुरू के आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे, तो उस वक्त मेरे दिमाग पे जो है ना वो सोशल एक भूत सवार हुआ हुआ था। सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा चेंज लाना है, थोड़ी सी बेहतरी लानी है, उस हवाले से मैं वीडियोज़ वगैरह बना रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं डेली व्लॉगिंग वालों से इंस्पायर हुआ, तो डेली व्लॉगिंग के हवाले से भी फिर कुछ मस्बत चीज़ें सामने नहीं आई कि वो अपनी फैमिलीज़ को शो कर रहे हैं और इस तरह की बात, इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है। तो सारी चीज़ें तो जो कर रहे हैं वो करते रहे भाई। तो बड़े बड़े नाम हैं जो डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं। फिर मैंने अपने कंटेंट को थोड़ा सा और चेंज किया और फिर मैं एजुकेशनल साइड पे आ गया। तो अभी जब मैं 2-3 महीने से एक्टिव हुआ हूँ तकरीबन बकरा ईद से, तो मैंने बकरा ईद के हवाले से थोड़े से 2-3 ब्लॉग्स बनाए, जो वॉकिंग टेल्स मैंने बनाए थे। उसमें मैंने थोड़ा सा आपको बकरा ईद के हवाले से जो है एंटरटेन करने की कोशिश करी अपनी। उसके बाद जो है फिर मैं आ गया थोड़ा सा एजुकेशनल साइड पे, हल्का फुल्का मैं डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग जो होता है, मतलब डेली ब्लॉगिंग टाइप जो होता है, उसमें मैं अपने भतीजे वगैरह को, जैसे कि वो अभी भी मेरे साथ है सामने जो है वो खेल रहा है हमजा, स्कूल की छुट्टियाँ हैं इसकी अभी तकरीबन 14 अगस्त के बाद इसके स्कूल भी खुल जाएंगे, तो फिर ये भी मसरूफ हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि यार फिर मैंने अपने कंटेंट को थोड़ा सा चेंज करा और मैं एजुकेशनल साइड पे आ गया। एजुकेशनल ब्लॉग्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट हुआ। मैंने आप लोगों को अपने डिजीज़ के बारे में बताया। अब जिन लोगों को नहीं पता मेरे डिजीज़ के बारे में, तो वो मेरे पिछले ब्लॉग्स देखेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि यार जो नए भूले भटके से मेरे चैनल पर आ जाते हैं, मेरी वीडियो रिकमेंड हो जाती है उन्हें और वो प्ले भी कर लेते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे ब्लॉग को पूरा देख लिया करें। और यूट्यूब इंडस्ट्री इतनी बड़ी है यार, इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है कि इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और इतनी जगह बनाना, इसमें अपनी एक ऑडियंस बनाना, इसके अंदर सक्सेस हासिल करना जो है बड़ा मुश्किल है। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप मेहनत के साथ काम कर रहे हो, तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को देख रहा होता है। आपकी मेहनत रहेगा नहीं आती, कोई ना कोई चीज़ जो है वो क्लिक हो जाती है, जो लोगों को समझ में आ जाती है, फिर आपकी ऑडियंस बिल्ड होना शुरू हो जाती है। आपको खुशी भी होती है जब आपके व्यूज़ आते हैं, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, वो आपको फीडबैक देना शुरू कर देते हैं, आपको पसंद करते हैं। असल में यार बात ये है कि हर बंदा जो है ना वो एक एप्रिसिएशन का भूखा होता है, एक तारीफ का भूखा होता है। खासतौर पर यूट्यूब के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि लाखों कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और बेशुमार वीडियोस देखने को मिलेंगी, बेशुमार चीज़ें देखने को मिलेंगी। कोई फैमिली ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई न्यूज़ के हवाले से तजिया दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत वैरायटी मिलेगी। तो इसके अंदर अपनी एक ऑडियंस बनाना, अपनी एक कैटेगरी के हवाले से ऑडियंस को क्रिएट करना, सब चीज़ें तो बड़ा टफ है, मुश्किल है। लेकिन बस मैं लगा हूँ और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जहाँ कहीं से भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, वो काइंडली सपोर्ट मी, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और साथ ही मैं आप लोगों को अपने बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा, और वो बात मैं बताना चाहूँगा बीमारी के बारे में। बीमारी के बारे में क्या बात बताने लगा हूँ, अभी आप ये गौर से सुनना है आपने। बीमारी के बारे में मैं आपको ये बात बताने लगा हूँ कि देखें, आपके भी घर में बीमार होंगे, हर किसी के घर में बीमार होते हैं। आपके जो बड़े बूढ़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, जिनकी अच्छी उम्र के पेरेंट्स हैं, उनको कोई ना कोई बीमारी होती है। किसी को शुगर की बीमारी होती है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी को जो है वो दिल का आर्जा होता है, मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं। और आप लोग अपने घर में इन चीज़ों को फेस करते होंगे। लोगों के घर में इस तरह का कोई ना कोई बंदा ज़रूर होगा जो किसी न किसी जो है डिजीज़ में या बीमारी में होगा। अच्छा, तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ आपको पता नहीं पता है या नहीं पता। देखें, बीमारियाँ जो है ना वो 2 तरह की होती हैं। बीमारियों की 2 टाइप्स हैं। एक टाइप होती है एक्यूट, दूसरी होती है क्रॉनिक। अच्छा, अब एक्यूट क्या होती है? एक्यूट वो बीमारियां होती हैं जो आपको होती हैं और वो फिर जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। जैसे किसी को जो है मलेरिया हो जाए, किसी को बुखार हो जाए, किसी को जो है कोई इंजरी हो जाए,
किसी के हाथ में कोई जख्म लग जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की हड्डी वगैरह टूट जाए। यानी कि ये जो सारी एक्यूट बीमारियां हैं, इनका अगर आप ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, जैसे आपको बुखार हो जाता है, आपकी कोई सर्जरी हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, आपको कोई जख्म वगैरह लग गया है, तो ऑटोमेटिक हीलिंग प्रोसेस होता है बॉडी का, तो आपका जख्म हील हो जाएगा। तो ये सारी हैं एक्यूट बीमारियां, यानी कि ये बीमारियां जो है जड़ से खत्म हो जाती हैं, जैसे कि मलेरिया, हड्डी का टूटना। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक्यूट बीमारियां हैं, ये जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। दोबारा भी हो सकती हैं, लेकिन वक्ती तौर पर जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। जैसे बुखार हो गया, ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं एक्यूट। दूसरी जो बीमारी है वो है क्रोनिक। अच्छा, अभी क्रोनिक क्या होती है? क्रोनिक ये होती है जो मैनेजेबल डिजीज़ होती है, यानी कि ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी, आपको इसी के साथ जो है वो गुजारा करना है, आपको अपने लाइफ स्टाइल में, अपना ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों में चेंजिंग करनी पड़ेगी और इस बीमारी के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये क्रोनिक बीमारियाँ कौन सी होती हैं? ये बीमारियाँ होती हैं दिल की बीमारियाँ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ब्लड प्रेशर का मर्ज़ आपको हो गया, शुगर आपको हो गई, ज़ियाबतीस जिसे कहते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपको हो गई तो ये मैनेजेबल डिजीज़ हैं, क्रोनिक डिजीज़ हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकती, ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगी। एक दफ़ा अगर आपको हो गई हैं तो ये ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगी। इसका हल सिर्फ ये है कि आपने अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी चीज़ों में चेंजिंग करनी है। आपने प्रॉपर दवाई वगैरह आपकी जो रिकमेंड की हुई है डॉक्टर ने, आपने वो टाइम पे खानी है। लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करनी है, आपने खाने पीने में प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, यानी कि आपने अपने रहन सहन में चेंजिंग करनी है। तो आप इन बीमारियों को टैकल कर सकते हैं। ख़त्म नहीं होंगी ये, लेकिन जब तक आप जिंदा हैं तो आपको इनको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो ये तमाम बात बताने का मकसद ये है कि एडिक्शन जो है, और वो भी क्रॉनिक डिजीज़ है, यानी कि एक दफ़ा अगर आपको एडिक्शन का डिजीज़ हो गया है, कि आपको अगर नशे की बीमारी अगर हो गई है, तो आपको ज़िंदगी भर जो है उसी के साथ गुजारा करना है, आपको उसी के साथ रहना है। आपको जो चीज़ें आपके डॉक्टर्स की तरफ से, आपके साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट की तरफ से बताई जाएँ, साइकेट्रिस्ट की तरफ से बताई जाएँ, आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है। आपकी अगर कोई मेडिकेशन वगैरह है तो आपको वो प्रॉपर टाइम पे खानी है। आपको अपना लाइफस्टाइल सही गुजारना है, रूटीन आपने अपनी बिल्कुल ठीक रखनी है, बदएहतियाती नहीं करनी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप फिर रिलैप्स हो जाएंगे, यानी कि पुराने तौर तरीक़ों की तरफ आप आ जाएंगे जो आपके लिए ठीक नहीं होंगे। तो ये तमाम बात आपको बताने का मकसद ये था ताकि आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो। जिनको इसके बारे में नहीं पता था तो उसके बारे में पता चल गया होगा कि एक एक्यूट बीमारी होती है और एक क्रोनिक होती है। दोनों में फ़र्क ये है कि एक सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी, आपको मैनेज करके चलना है, यानी कि क्रोनिक में। एक्यूट जो है उसका आप इलाज करवा लेंगे तो आप सेहतमंद हो जाएंगे, बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो अभी ये बात आपको बताने का मकसद ये था कि मैं जो हूँ तो मुझे एक क्रोनिक डिजीज़ है, यानी कि एडिक्शन की। अच्छा, एडिक्शन का भी आप समझ लो थोड़ा सा। एडिक्शन भी दो तरह की होती है, यानी कि एडिक्शन को भी आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक होती है केमिकल एडिक्शन, एक होती है नॉन केमिकल एडिक्शन। केमिकल एडिक्शन में सब्सटेंस अब्यूज़ आ जाता है, जैसे आप कोई नशावर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, चरस, शराब, हीरोइन, कोकीन, क्रिस्टल मेथ, या आप किसी भी इस तरह की चीज़ में मुलविस हैं तो आप जो है वो सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं। दूसरी साइड पे अगर आप आ जाएं नॉन केमिकल एडिक्शन के अंदर, आपको किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है। जैसे कि आपको किसी काम की एडिक्शन हो सकती है, आपको हर वक्त जो है काम सर पे सवार रहता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑफिस में देना चाहते हैं, या आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक्सरसाइज की एडिक्शन हो सकती है, या आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने जिम में देना चाहते हैं, मतलब जो नॉर्मल टाइम है 1-2 घंटे का, लेकिन आप ज़्यादा ज़्यादा टाइम 6-6, 7-7 घंटे जो है वो जिम में गुजारना चाहते हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। जैसे कि बड़े फेमस एक्टर थे सिद्धार्थ शुक्ला, उनके बारे में आपको पता चला होगा, तो वो भी कुछ इस तरह की चीज़ में थे और काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह करते थे। वो इसी एक्सरसाइज की वजह से उनको जो है वो हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चले गए। तो एक वर्कहॉलिक हो गया, दूसरा आपको एक्सरसाइज का हो सकता है, तीसरा आपको मोबाइल की एडिक्शन हो सकती है, चौथा आपको जो है वो गैम्बलिंग की एडिक्शन होती है, कोई जुआ वगैरह। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे काफ़ी लोग जो है वो इस तरह के ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं जो गैम्बलिंग में मुलविस हैं। एक्चुअली वो है गैम्बलिंग ही, जो जैसे 1xBet है काफ़ी मशहूर, उसको हमारे प्लेयर्स भी प्रमोट कर रहे हैं। तो वो बेसिकली गैम्बलिंग है। आपका वो डिपॉजिट होता है एक, फिर उसके ऊपर आप गेम खेलते हैं, मुख्तलिफ गेम्स हैं उसके अंदर, तो इस तरह फिर अर्निंग की जाती है, वो फिर ठीक नहीं है। गैम्बलिंग है वो प्रॉपरली, ये भी नॉन केमिकल एडिक्शन में आता है। तो ये एक बड़ी खतरनाक एडिक्शन है। एडिक्शन के बारे में बात हो रही थी, तो जैसे कि मैंने बताया कि केमिकल एडिक्शन, दूसरी नॉन केमिकल एडिक्शन, दोनों का मैंने आपको बता दिया। ये तमाम बात आपको बताने का मकसद ये था भाई, और मुझे एडिक्शन की इलनेस है और मैं एक रिकवरिंग एडिक्ट हूँ। जो इस चीज़ में से निकल आता है वो रिकवरिंग एडिक्ट होता है, और जो उस चीज़ में फंसा हुआ होता है उसको हम कहते हैं कि ये एक्टिव एडिक्शन में है। उसकी ज़िंदगी के 4 फैक्टर जो हैं, जहनी, समाजी, माशरती और रूहानी, ये उसकी ज़िंदगी के पार्ट जो हैं मुतासिर हो रहे होते हैं, और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में ये मसले मसाइल क्यों हैं। तो उसकी ज़िंदगी में ये मसले मसाइल जो हैं वो नशे की वजह से होते हैं। तो ये मसले मसाइल मैंने भी फेस करे हैं और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से निकल आया हूँ।
तो अब हर बीमारी के जो है कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। जैसे कि आपको अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर है या आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, तो उसके प्रोटोकॉल्स ये होंगे कि जैसे आपको शुगर है तो आपको मीठा नहीं खाना, मीठे से परहेज करना है, आपने वॉक करनी है, आपने अपने डाइट में जो है वो एहतियात करनी है। आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज है तो आपने उसमें भी अपनी डाइट में एहतियात करनी है। आपने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर रखना है, तली हुई चीज़ें, रोगनी चीज़ें और इस तरह की जो है वो चीज़ों से आपने परहेज करना है। इसी तरह आपको दिल की बीमारी है तो उसमें भी आपने जो है एक्सरसाइज वगैरह करनी है, खाने पीने का रूटीन और ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं इन बीमारियों की, जो अगर आपके बड़ों को हैं तो ये सब चीज़ें आपके बड़े फॉलो करते होंगे, आप उन्हें देखते भी होंगे ये फॉलो करते हुए और उन्हें इनकरेज भी करते होंगे कि वो सब चीज़ें फॉलो करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकें। इसी तरह एडिक्शन का जो डिजीज़ है इसके अंदर भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। अब वो गाइडलाइंस जिनको फॉलो करना है वो क्या होती हैं, उसमें आपको कुछ अरसे के लिए आपके जो डॉक्टर होते हैं वो गाइड करते हैं कि आपको अकेले घर से बाहर नहीं निकलना है, आपको अकेले घर से बाहर नहीं जाना है, आपको अपने पास पैसे नहीं रखने हैं, अपना रूटीन ठीक रखना है, अपनी दवाई आपने प्रॉपर टाइम पे खानी है, घर वालों की आपने बात माननी है, अपनी मर्जी जो है, क्योंकि आपकी मर्जी बीमार हो जाती है इस बीमारी के अंदर। एडिक्शन की डिजीज जो है इसके अंदर आपकी मर्जी जो है वो बीमार हो जाती है। आप सही फैसले जो है वो नहीं ले रहे होते अपनी ज़िंदगी के मुतालिक। अगर आप सही फैसले ले रहे होते, ज़िंदगी जो है वो ख़राब नहीं होती, इस डिजीज़ का शिकार नहीं होते। अब ये प्रोटोकॉल फॉलो करना जो है वो बड़ा मुश्किल है यार। जैसे कि मैं ये प्रोटोकॉल तकरीबन 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ। इस बीच में मैं रिलैप्स भी हुआ। रिलैप्स से मुराद ये कि मैंने सिगरेट वगैरह पीना दोबारा शुरू कर दी। अच्छा, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई बंदा इससे रिलेट भी कर सकता है। कोई अगर रिकवरिंग एडिक्ट जो है अगर देख रहा है, कहीं से भी अगर देख रहे हो आप, तो रिलेट कर सकते हो इस चीज़ से कि मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ये आपके साथ भी हुई होंगी। अब जब ये गाइडलाइंस आपको दे दी जाती हैं कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, अगर आप में इंसाइट है, अगर आप अपने आप से सिंसियर हो और आपको लगता है कि यार मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में काफ़ी लॉस करा है, अपने कैरियर में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने सारे मामलात में मैंने काफ़ी नुकसान उठाया है, तो फिर आप सिंसियरिटी के साथ जो है इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए हामी भर लेते हो। मैं इन चीज़ों को फॉलो करूँगा, हालांकि ये बहुत मुश्किल बात है और कोई रिकवरिंग एडिक्ट जो है वो मेरी बात से ज़रूर इत्तफाक करेगा। तो कोई अगर शख्स देख रहा है कि जब आप नशा छोड़ देते हो तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बेरंग हो जाती है, क्योंकि आपको खुशी जो है वो आपको नशे से मिल रही होती है, आपकी खुशी जो है वो नशे से अटैच हो जाती है, आपका डोपामिन लेवल इंक्रीज होता है। लेकिन जब आप छोड़ देते हो तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बेरंग हो जाती है। और फिर सेकेंडली आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि आपको अकेले घर से बाहर नहीं जाना, पुरानी जगहों पर नहीं जाना, आपने पुराने दोस्तों से नहीं मिलना, पैसे नहीं रखना अपने पास, तो आपको इस तरह की फीलिंग आती है। ज़ाहिर सी बात है, अब इंसान तो है ना कि यार मेरा फ्रीडम जो है वो मुझसे लिया जा रहा है, ये आज़ादी मुझसे छीनी जा रही है, उस तरह के नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं। लेकिन अगर आप समझो तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये आपकी बेहतरी के लिए है और कुछ अर्से अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाएगी। आपको वही पहले की तरह मज़ा आने लग जाएगा जैसे कि एक्टिव एडिक्शन से, यानी कि नशे की ज़िंदगी से पहले जो आप एक सोबर और सादी ज़िंदगी गुजार रहे थे, उसमें जैसे आप एंजॉय करते थे, घर वालों के साथ बैठते थे, खाते थे, पीते थे, आपको ज़िंदगी में मज़ा आ रहा होता था, तो वही मज़ा दोबारा क्रिएट करना है आपको। और आहिस्ता आहिस्ता जब आपके काउंसलर देखते हैं कि आप ये चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, आप अकेले घर से बाहर नहीं जा रहे, फॉलो सही तरीके से कर रहे हो, आप खाना पीना अपना रूटीन सही से अच्छी तरीके से रख रहे हो, प्रॉपरली आप जो है वो चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, आपके घर वालों को आपसे शिकायत नहीं है, आप एक कंफर्टेबल और बैलेंस लिविंग जब गुजारने लग जाते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपके काउंसलर भी आप पर ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं। आपको चीज़ें मिलने लग जाती हैं, अकेले घर से बाहर जाने की परमिशन मिल जाती है, आपको मोबाइल रखने की, आपको पैसे रखने की, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपको अपना फ्रीडम मिलने लगता है। तो मेरी सिचुएशन इस वक्त ये है कि मुझे जो गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ रही हैं उसमें यह है कि मैं अभी घर से अकेला बाहर नहीं आ सकता। मेरे साथ जो है मेरा भतीजा हर वक्त होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो अभी भी मेरे साथ है, अपना खेल कूद में लगा हुआ है। अननेसेसरी मैं अपने घर से बाहर नहीं जाता हूँ। पैसे मुझे लिमिटेड मिलते हैं, कोई चीज़ मंगवानी है, कोई करना है तो मैं वो लिमिटेड काम करता हूँ। कहने का मकसद ये है कि यार जो शख्स एडिक्शन को छोड़ देता है और ट्रीटमेंट के बाद इलाज में आ जाता है, सोबर लिविंग में आ जाता है, तो बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, उसको बड़ा मुश्किल टाइम से गुजरना पड़ता है, ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। आप इसको अपने ऊपर रख के सोचेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने अपने पुराने दोस्तों को छोड़ देना है, हर तरह के दोस्तों आपने छोड़ देना है, आपको जो है पैसे नहीं मिला करेंगे, आपको जो है अकेले घर से बाहर नहीं निकलना, मोबाइल यूज़ नहीं करना, तो और मैं सारी चीज़ें आपको करने को कहूँ तो आप बोलेंगे कि भाई मैं ज़िंदा क्यों हूँ, फिर मुझे क्या ज़रूरत है फिर ज़िंदा रहने की जब ये चीज़ें मेरे पास नहीं होंगी। अगर आप मुझसे ये सब चीज़ें ले लोगे तो मैं फिर किस तरह सर्वाइव करूँगा। तो ये एक बिल्कुल आपको नाकाबिले बर्दाश्त बात लगेगी, लेकिन मैंने ये सब चीज़ें फेस करी हैं। और जो भी इस डिजीज़ का शिकार हो जाता है उसको, अब आप खुशकिस्मती का हो या बदकिस्मती का हो, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर आपको अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, दोबारा आपको ट्रैक पे आना है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये तमाम बातें आपको बताने का मकसद ये है यार, जो शख्स एडिक्शन को फेस कर रहा होता है
उसकी लाइफ बड़ी चैलेंजिंग होती है यार, वो बड़ा चैलेंजिंग फेज से गुजर रहा होता है और उसकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। तो मुझे ऐसा ऐसा चीज़ें जो है वो अलाउ हो रही हैं, मुझे जॉब करना जो है वो अलाउ हो चुका है। लेकिन आपको पता है कि मार्केट की क्या पोजीशन है, जॉब मिलना जो है बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है और आपको अच्छी जॉब मिलना जिसमें अच्छी सैलरी हो और अच्छा तरीके से आपका गुजारा हो सके, तो वो बड़ा एक चैलेंजिंग फेस है। जॉब वगैरह भी मेरी सर्चिंग में है, मैं अप्लाई वगैरह भी कर रहा हूँ। सेकेंडली मेरा फोकस जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन अर्निंग एक बहुत अच्छा जरिया है अर्निंग करने का। उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लोग फाइवर पे, अपवर्क वगैरह पे काम कर रहे हैं, कोई किसी डिज़ाइनिंग फील्ड में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई जो है वो आप कह सकते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई कंटेंट राइटिंग कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। कोई ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स के काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं। बहुत ही वास्ट एरिया है ऑनलाइन अर्निंग का, जिसमें आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें जब देखी तो आपको जो है ये चीज़ें सीखनी भी पड़ेंगी। आपको अगर ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो आपको पहले फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न, तो वो वाला हिसाब किताब है भाई। तो मैंने इस ऑनलाइन अर्निंग में जिस चीज़ को चुना, सबसे अच्छा मुझे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म लगा। इसके अंदर यार आप किसी भी नीच में, किसी भी कैटेगरी में आप ग्रो कर सकते हो। आप अपनी जो है वो बात ऑडियंस के सामने रख सकते हो, लोगों को एजुकेट कर सकते हो। तो मैंने यूट्यूब को चुना और मैं यूट्यूब पे तकरीबन 6-7 साल 9 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए अभी तक, ना मेरा 4000 घंटों का जो वॉच टाइम होता है आपको मोनेटाइजेशन में आने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर चाहिए होते हैं, मेरा वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार रहा, मैं लगा हूँ, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर क्लिक होगी आप लोगों के साथ। और ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि सिर्फ एक वीडियो जो है ना, सिर्फ एक वीडियो वायरल होने की देर होती है। कोई एक वीडियो आपकी अगर निकल गई, लोगों की समझ में आ गई, तो 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर चुटकियों में जो है ना मुकम्मल हो जाते हैं। तो मैं भी उसी चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ कि यार आप लोग बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हो यूट्यूब के ऊपर, हर चीज़ देख रहे हो। और बंदा जब ये देखता है कि यार लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो वो डिमोटिवेट भी होता है कि यार मैं चैनल छोड़ देता हूँ, यूट्यूब जो है वो मेरे बस की बात नहीं है। और उस तरह काफ़ी लोग छोड़ भी देते हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, साबित कदमी से और लगन के साथ अगर आप लगे रहोगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैं भी इसी उम्मीद के साथ काम कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में कुछ समझ में आया होगा। बीमारी की जो किस्में होती हैं, एक्यूट और क्रोनिक, और एडिक्शन की जो टाइप्स होती हैं, केमिकल और नॉन केमिकल, तो इन बातों से ज़रूर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। आप लोगों से बस फाइनली ये कहूँगा, यार आप जहाँ कहीं से भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो काइंडली अपने भाई को सपोर्ट करें यार, मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाने में मेरी हेल्प करें। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, उससे आपकी नॉलेज में कुछ थोड़ा बहुत भी इजाफा हुआ हो, मुझे कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। आपके कमेंट का, आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ बस मुझे दें इजाज़त, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अगर आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो अल्लाह आपको उस मुश्किल से निकलने में कामयाबी और कमानी अता फरमाए। बस मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी नेक दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ने के बाद।